हेलो एवरीवन। हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग सीरीज़ कहते हैं, और सीरीज़ में ही हम लोग फर्स्ट नंबर की जो सीरीज़ आती है सबसे पहले नंबर सीरीज़, वो नंबर सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एक रूल पढ़ा है जिसको हम योग का नियम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि सीरीज़ आगे जाके जुड़ती जाती हैं उसमें। जैसे हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि योग का नियम होता क्या है। जैसे ये एग्जांपल हमारे सामने दे रखा है योग के नियम के लिए। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो दे रखा है उसके अंदर रिलेशन क्या है। जो फर्स्ट और सेकंड हमें दे रखा है उसके अंदर मेनली रिलेशन क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट से सेकंड पे अंक पे गए तो 13 से 15 हो गया, यानी +2 बढ़ गया। कितना बढ़ा है हमें पता है कि +2 का इंक्रीमेंट हो गया। अगली बार अगर हम दूसरी संख्या से तीसरी पे जाएंगे यानी 15 से 17 पे गए तो भी +2 का इंक्रीमेंट हो गया। 15 से 17 होने में +2 जुड़ गया। 17 से 19 पे गए हम लोग तो भी इसमें +2 जुड़ चुका है। और 19 से 21 पे जाएंगे ना तो भी हम लोग देख रहे हैं कि +2 ही जुड़ा है। तो ये सीरीज होगी कि +2 +2 +2 +2, हर अगली संख्या में +2 हो रहा है। तो जो 21 के बाद में संख्या आएगी उसमें भी तो +2 होगा। अगर 21 में हम लोग +2 कर देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 23। हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं योग के नियम के आधार पे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आसान सा। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में क्या रिलेशन है। हम लोग जब फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पर गए तो हमें देखना है कि हमने योग किया है, घटा किया है, गुणा किया है या भाग किया है। तो हम लोग फर्स्ट टाइप का रूल देख रहे हैं दोबारा से रिपीट में, तो इसमें हमने कोई नहीं योग किया है। योग का नियम है, कैसे पता चला कि जैसे ही हम लोग यहाँ से पहली से दूसरी पे गए तो हमें पता है 25 से 30 होने पे +5 हमने अपनी तरफ से 25 में जोड़ा होगा तब 30 हो गया। दूसरी संख्या में क्या होता है कि अगर 30 से हम लोग 40 जा रहे हैं तो हमने कितना जोड़ा है अपनी तरफ से, +10 जोड़ा है। 30 में 10 जोड़ेंगे तभी 40 होगा। 40 से 55 कैसे हो गया भाई, 10 का 15 किया हमने। अब ये सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही, 5 का पहाड़ा चल रहा है, यानी कि सीरीज चले पहले +5 जुड़ा, अगली बार +10 जुड़ा, अगली बार +15 जुड़ा, तो अगली बार +20 जुड़ेगा। ठीक है, अगली बार कितना जुड़ेगा, +20 जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, जो ये लास्ट की संख्या है इसमें। अगर हमने +20 जोड़ दिया तो बताओ अगली संख्या कितनी आ जाएगी, यानी 55, यानी 55 के अंदर अगर हम लोग 20 जोड़ते हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर हमसे पूछे जाते हैं कि ये एडिंग का रूल क्या होता है। जैसे हमने पढ़ दिया यहाँ पे एडिंग का रूल क्या होता है, फर्स्ट नियम हमने दोबारा से दोहरा लिया है। अब जो सेकंड रूल आता है वो आता है घटाव का नियम। ठीक है, जो माइनस करने का नियम है। इस रूल को हम लोग दो टाइप से पढ़ सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसको हम लोग दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन को पहले सिंपल तरीके से सोल्व करके देखते हैं। जैसे 16 से अगर हम 14 पे गए, ठीक है, 16 से अगर हम लोग 14 अंक पे जाएंगे, 16 से 14 में जाएंगे तो हमें पता है कि हमने कितने घटाए हैं 16 से 14 में के लिए, -2 घट गए। फिर हम लोग 14 से अगर 11 पे गए हैं दूसरी संख्या पे तो हमने 14 से 11 पर जाने में कितने घटा दिए, -3 कर दिए 14 में से, तभी 11 आया। और 11 से अगर हम लोग 7 पर आएंगे तो कितने का घटाव किया हमने, -4 का। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सीरीज बन रही है। सबसे पहले घटा -2, फिर -3, फिर -4, तो अगली बार क्या घटेगा, -5, क्योंकि सीरीज में तो ऐसे ही चलता है। किस में से घटेगा -5, 7 में से। अगर 7 में से मैं -5 कर दूं तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 2। और 2 ही हमसे पूछा है कि भाई अगला अक्षर क्या आएगा 7 के बाद में, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी। अब इस क्वेश्चन को एक तो हम लोगों ने इस टाइप से सोल्व कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक और टाइप से भी सोल्व करते हैं, वो इससे भी थोड़ा इजी रहता है, उसी एडिंग मेथड से। ठीक है, उसी एडिंग मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप देख लेते हैं। हम लोग एक बार इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे मैंने लिख लिया है दोबारा से, 16 यहाँ पे आ गया, 14 है, यहाँ 11 है और यहाँ पे 7 आ रहा है। अगला अक्षर पूछ रहे हैं कि हमसे अगला क्या होगा। मैं इसको उल्टे तरीके से शुरू करता हूँ। ठीक है, हम लोग घटाओ यहाँ से तो घट रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरफ से, यानी अगर मैं इस तरफ से इस तरफ की तरफ जाऊँगा तो ये जुड़ रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया लास्ट से, 7 से अगर मैं 11 पे जाता हूँ तो कितने जुड़े हैं मेरी तरफ से, +4। और 11 से अगर मैं 14 पे जाता हूँ तो कितना जुड़ा है, +3। और 14 से 16 पर गया हूँ तो कितना जुड़ा है, +2। तो यहाँ से सीरीज नहीं बन रही, +2, +3, +4 और ये +5 यहाँ पे जुड़ा होगा तब ये 7 बना है। ठीक है, तो 7 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 5, तो 2 आ जाएगा।
क्योंकि हमें तो यही देखना नहीं, यहाँ से ये संख्या बढ़ेगी, 2 में 5 जोड़ा तभी ये 7 है, इसलिए यहाँ 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में प्लस का 3 किया तो 14 आया, और 14 में प्लस का 2 किया तो ये आ गया। इसको हम लोग उल्टी साइड से भी चल सकते हैं, इसको हम लोग सीधी साइड से भी चल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, हम लोग सीधा चलते हैं इसमें। 100 से जैसे ही हम लोग 99 पे जाएंगे तो हम सबको पता है कि यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 1 किया, तब हम लोग 100 से 99 पे पहुँच गए। 99 से 98 पे गए, फिर हमने माइनस 1 घटा दिया, ठीक है। फिर 98 से 97 पे गए, फिर हमने 1 कम कर दिया, फिर 97 से 96 पर गए, फिर हमने 1 कम कर दिया। तो ये सीरीज होगी, हर बार हम लोग -1 करते जा रहे हैं, तो अगली संख्या में भी -1 हो जाएगा। अगर हम लोग 96 में से -1 करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 95 यानी 95, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में, ये घटाव का नियम चल रहा है, हमें देखने पे ही पता चल रहा है। जैसे पहली और दूसरी संख्या में हम लोग रिलेशन देखते हैं, देखते ही 50 से जैसे ही हम लोग 40 पे जाएंगे तो बताओ कितने का घटाव किया हमने, -10 घटा दिए 50 में से, तब 40 आ गया हमारे पास। अब 40 से अगर मैं 30 पे जाता हूँ तो फिर हमने -10 घटाए हैं, और 30 से 20 पर जाने पर भी हमने -10 घटाए हैं। तो ये सीरीज चल रही है, -10 -10 -10, हर बार घट रहा है। तो बताओ 20 से अगर हम लोग अगली संख्या पे जाएंगे तो फिर -10 करेंगे, 20 में से अगर -10 कर दिया तो बचा कितना हमारे पास, 10, और 10 ये अगली संख्या है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप में अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मेनली जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस रूल से रिलेटेड बनते हैं वो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन और दे दिया है अलग से, यानी 66 से जब हम लोग 56 पे जाएंगे, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझते हैं। जैसे 66 से 56 पे जाएंगे तो हमने कितने माइनस किए हैं, 66 में से माइनस के 10 कर दिए हमने, तब हम लोग 56 पे आ गए। अब 56 से 48 पर जैसे ही जाएंगे तो कितने घटाए हैं, 56 में से हमने -8 घटा दिए तो 48 आ गया। और 48 से अगर हम लोग 42 पे गए तो हमने कितने घटा दिए, -6, और 42 से अगर हम लोग 38 पे जाएंगे तो -4। बताओ ये सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही, पहले -10, फिर -8, फिर -6, फिर -2, -4, और फिर अगली बार हमें पता है कि -2 आए, क्योंकि ये सीरीज चलती है भाई। -10 हो गया, फिर अगली बार -8 घटे, फिर -6, फिर -4, यानी 2 कम घटते जा रहे हैं हर बार। पहली बार -10 घटे तो अगली बार 2 कम हो गए, -8 ही घटे, फिर 2 कम हो गए, -6 घटे, फिर 2 कम हो गए, -2। तो अगली बार जो घटेगा उसमें भी तो -2 हो जाएंगे, क्योंकि -2 घटाएंगे 4, अगर 4 6 की सीरीज चल रही है जैसे देख रहे हैं, 10 8 6 4 और फिर 2 आएगा, तो 2 घट गया किस में से, 38 में से, यानी 38 में से -2 हो जाएगा, यानी 36, ये हमारा उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो ए ऑप्शन है हमारे पास में जो 36 हमें आंसर दे रहा है। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, यानी हम लोग देख रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या में हम लोग जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है भी कितने माइनस हो गए। 133 से अगर 119 पे जाएंगे तो हमें पता है -14 करेंगे हम 133 में से, तब हम 119 पे पहुंच गए। अब 119 से 105 कब बढ़ेगा, जब हम लोग -14 करेंगे, यानी 119 में से आप 14 घटा दो, 105 आएगा हमारे पास। अब 105 से जैसे ही हम लोग 91 पे गए तो हमें पता है भी फिर से हमने 105 में से 14 घटाए तभी 91 आया। तो ये सीरीज बन गई -14 -14 -14। तो अगली बार भी हमें पता है कि अगली सीरीज जो भी बनेगी उसमें भी -14 ही होगा। किस में से -14 होगा, 91 में से। अगर आप 91 में से -14 कर देंगे तो हमें पता है यहाँ पे 77 हमारा उत्तर आ जाएगा अगली संख्या। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह क्या आएगा, 77, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग 72 और से 62 पे गए, जैसे यहाँ से मैं चल के यहाँ गया तो कितने घटा दिए मैंने, -10 घटा दिए। अगली बार मैं 62 से 52 पर गया तो फिर से मैंने 10 कम कर दिए, ठीक है। तो फिर से इसमें कितने हो गए, 10 कम हो गए। अगली बार फिर से मैं, अगर मैं इस चीज़ को फिर से निकाल लूँ कि 52 से आगे अगली बार कितने आ जाएंगे, 62 से ये हो गए 52 पे -10 फिर से आ गया, ठीक है। फिर हम लोग 52 से अगर 42 पे जाएंगे तो -10 फिर से हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्रम चल रहा है, यानी हर बार कितने घट रहे हैं, -10 -10 -10। तो जो 42 है उसमें से भी कितने घटेंगे अगली संख्या के लिए, -10। आप बताओ अगर 42 में से हम लोग -10 कर देंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। सिंपल सा आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और।
इसमें हमने क्या दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड। जैसे ही हम लोग पहली संख्या से दूसरी संख्या में जाते हैं तो क्या रिलेशन निकलता है कि हमने -20 कम किए हैं। किस में से, 430 में से अगर आप 20 घटाओगे ना तभी 410 आएगा। और 410 से जैसे हम लोग अगली संख्या पे गए 380, तो हमें पता चला भी -30 घटा दिए इसमें। अगली संख्या में 380 से अगर 340 पर गए तो हमें पता चला माइनस का 40 कम कर दिया है 380 में से, तभी 340 हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगली संख्या 340 से हम लोग गए 290 पे, तो कितने घटा दिए, माइनस के 50। अब ये सीरीज बन रही है, पहले -20, फिर -30, फिर -40, फिर -50। अगली बार माइनस का 60 घटेगा सीरीज के हिसाब से। किस में से घटेगा, 290 में से। तो आप देख सकते हैं कि 290 में से अगर आप 60 घटा दोगे तो हमारे पास कितना बच गया, 230 बच गया। 230 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यानी अगले क्वेश्चन में, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें। जैसे मैंने आपको बता रखा है, पहले मैं बताता हूँ आपको। इसमें पहली संख्या से दूसरी संख्या में गए कितना घटा, इसमें से -1 घटाना पड़ेगा 89 में से, तभी 88 होगा। अब 88 से 84 पे गए तो कितना घटा दिया हमने, -4। अगली बार हमें नहीं पता है क्या घटा है, लेकिन ये संख्या हमें दे रखी है। ये संख्या से अगर आप 59 में से 34 घटाते हैं तो आप बताओ कितना बच गया हमारे पास, कितना बच गया, 25। कितना, -25। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि भी एक संख्या यहाँ पे और आएगी। क्या आपको कोई अंदाजा लग रहा है कि शुरू शुरू में मैंने एक आपको चीज़ करवाई थी, वर्ग संख्याएं करके। ठीक है, वर्ग संख्याएं जो है वो मैंने आपको करवाई थी शुरू शुरू में। तो वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक। दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ लिख दिया, 25। तो इस संबंध में अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे -1 घटा है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे -4 घटा है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे लास्ट में 25 घटा है, यानी ये -5 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे ये क्या है, जैसे मैं इस चीज़ को दोबारा से लिखता हूँ। शुरू वाले में हम लोग लिख दिया है, यहाँ के अंदर जैसे इस तरफ से करते हैं हम लोग। जैसे 89 से 88 पे गए तो हमें पता चल गया कि माइनस का 1 हुआ है। ठीक है, तो माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर मान लिया पहले वाले में, दूसरे में -4 है। इसको -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर। ये कितना हो गया, 2 की स्क्वायर घट गया। लास्ट के अंदर कितना घटा है, 5 की स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगली बार 3 की स्क्वायर घटेगा, फिर 4 की स्क्वायर घटेगा, फिर 5 की स्क्वायर घटेगा। ऐसा ही तो सीरीज बनती है, इसी को तो हम लोग सीरीज कहते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस सीरीज के अंदर ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि पहले -1 घट गया, फिर 2 का स्क्वायर घट गया, अगली बार 3 का स्क्वायर घटेगा। यानी 84 जो हमें दे रखा है, यानी जो ये 84 दे रखा है, इसमें से 3 का स्क्वायर घटा दो। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर 84 में से 9 घटा दोगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 75। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा से भी एक बार बाद में समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को अगली बार अच्छे से कर लेंगे इसको, ये स्क्वायर वाला रूल होता है थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर फर्स्ट संख्या से सेकंड संख्या पे हम लोग जैसे ही जाते हैं, यानी 98 पर गए हम लोग 100 से, तो बताओ कितना घटा, -2। और 98 से 95 गए तो कितना घटा, -3। 95 से 91 पे जाएंगे, -4। तो ये हमारे पास बन गई सीरीज। पहले -2 घटा, फिर -3, फिर -4। अगली बार क्या घटेगा, -5। किस में से, 91 में से। अगर आप 91 में से 5 घटा दोगे तो हमारे पास क्या उत्तर आता है, 86 आता है। किस में ऑप्शन में है, बी के अंदर ऑप्शन में है हमारे पास 86। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहली और दूसरी संख्या के अंदर क्या संबंध है, 26 से जैसे ही हम लोग 23 पे गए तो कितने घटाने पड़ गए हमको, -3। 23 से फिर 20 पे गए, माइनस का फिर 3 घटाना पड़ गया। 20 से फिर 17 पे गए, -3 घटाना पड़ गया। और फिर 17 से अगर जैसे ही हम 14 पर गए, फिर -3। 14 से 11 पे गए, फिर -3। तो ये -3 -3 -3 -3 -3 की सीरीज चल रही है। अब 11 में से भी तो अगली संख्या आएगी, वो -3 होगी। यानी 11 में से 3 घटा दिया तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 8। हमारे पास ऑप्शन लास्ट का डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 से हम लोग 88 पे गए तो हम लोगों ने कितने कम किए, यहाँ पे माइनस के 6 कम कर दिए। ऐसे ही 88 से 82 पर गए, फिर माइनस 6 कम हो गए। 82 से 76 पर गए तो माइनस 6 हो गए। फिर 76 से 70 पे जाते हैं तो फिर माइनस 6 हो गए। अगली संख्या का हमें पता होना चाहिए कि हर बार सीरीज में माइनस से घट रहे हैं, तो अगली सीरीज जो यहाँ पर आएगी उसमें भी माइनस 6 घटेगा। किस में से? 70 में से माइनस 6 घट गया, कितना आ गया? 64 आ गया। ठीक है, तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन, पहली संख्या से जैसे ही हम लोग दूसरी संख्या पे जाते हैं तो कितना घटा? -2, क्योंकि 17 से अगर 15 पे जा रहे हैं तो -2 होगा। और 15 से 13 पे गए फिर -2, 13 से 11 पर गए फिर -2, और 11 से 9 पर आए फिर -2। ये -2 -2 -2 -2 की सीरीज चल रही है, तो अगली बार भी -2 ही घटेगा। किस में से? 9 में से। तो 9 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो हमें अगला अंक क्या प्राप्त होगा? 7, जो ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा ढंग से देखेंगे इसको। अगर 125 से अगर हम लोग जाते हैं 80 पे तो हमें पता है कितने घटाए होंगे हमने? 45। ठीक है, अगर 80 से फिर 45 पे जाते हैं तो हमने कितने घटाए हैं? 35। और अगर हम लोग 45 से 20 पर जाते हैं तो कितने घटाए? -25। अब अगली बार कितने घटाने पड़ेंगे 20 से अगली संख्या पर जाने के लिए? तो हम लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले -45 घटे, फिर -10, फिर -25, अगली बार -15 घटेंगे। कैसे? यहाँ पे हमें दे रखा है कि हर बार ये -10 कम कर दे रहा है सीरीज में। ठीक है, यहाँ भी -10, फिर 25 से 35 से 25 हो गया, फिर -10, तो 25 से अगली बार कितना कम घटेगा? फिर -10 ही कम घटेगा, यानी कितना? -15। किस में से? 20 में से अगर हम लोग -15 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछा है हमसे। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर 93 से 84 पे जाओगे तो आपको पता है, सबको पता है कि माइनस का कितना करना पड़ेगा? 9। ऐसे ही हम लोग 84 से 73 पे जाते हैं तो हमें कितना करना पड़ेगा? -11। और अगर हम लोग 73 से 60 पे जाते हैं तो -13। अब हर बार अगर हम लोग यहाँ से देखें ना तो हर बार इन दो संख्याओं में -2 बढ़ रहा है। इसमें भी -2 बढ़ गया, 11 से 13 कर दिया, तो अगली बार भी -2 बढ़ जाएगा, यानी -15 करेंगे। किस में से करेंगे भाई? -15, 60 में से -15 कर देंगे। सीरीज चल रही है ना, पहले -2 9 घटाया, फिर -11 घटाया, फिर -13 घटाया, अगली बार -15 घटेगा। तो किस में से घटेगा? 60 में से -15 घट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 45, जो कि हमारा उत्तर क्या है? बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 45। ठीक है, ये जो टाइप है हमारा घटाव का, ये टाइप हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें और कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 2 टाइप अब तक कवर हो चुके हैं। इसके बाद में तीसरा टाइप एक और बचा है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई वाले देखेंगे। ठीक है, जिसमें मल्टीपल आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में डिवाइड वाले, यानी जो भाग से रिलेटेड होते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद में एक और भी आता है जिसमें हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, जिसमें स्क्वायर होता है, क्यूब होते हैं, यानी घन होती है ना, वो भी हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।